कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। जिस रसूल का उस्मान लाजवाब, जिस रसूल का अली लाजवाब, जिस रसूल का तलहा लाजवाब, जिस रसूल का बिलाल लाजवाब, जिस रसूल का सलमान लाजवाब, जिस रसूल का अबू हुरैरा लाजवाब, जिस रसूल का अबू दर्दा लाजवाब, जिस रसूल का हसन लाजवाब, जिस रसूल का हुसैन लाजवाब, उस रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़े। जिस रसूल की तारीफ सबने अपने अंदाज में किया, लेकिन जब बारी आई इश्क के इमाम की, जब बारी आई इश्क के चट्टान की, जब बारी आई बरेली के एक मर्द कलंदर की, जब बारी आई आशिक रसूल की, जब बारी आई इमाम अहमद रजा खान की, तो बरेली का इमाम कभी मुस्तफा की आमद को देखते हैं मुस्कुरा जाते हैं, कभी पेशानी को देखते हैं मुस्कुरा जाते हैं, लबे अनवर को देखते हैं मुस्कुरा जाते हैं, पाए अक़दस को देखते हैं मुस्कुरा जाते हैं। बरेली का इमाम अपने रसूल की आमद को देखते हैं तो पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिस सुहानी घड़ी चमका तौबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तौबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। बरेली का इमाम जब अपने रसूल के पेशानी का जिक्र करते हैं तो पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह। जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। बरेली का इमाम जब अपने रसूल के दस्ते नबुव्वत की तारीफ करते हैं तो पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह। हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा के लबे अनवर की तारीफ करते हैं तो यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। जब बरेली का इमाम अपने रसूल की तारीफ करते हैं तो कभी कहते हैं, या रसूल अल्लाह। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजड़ों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अरे कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। बरेली का इमाम जब अपने रसूल की तारीफ करके थक जाते हैं तो आखिर में कहते हैं, या रसूल अल्लाह। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, पाके खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बड़ी। अहराहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखत इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। आइए उसी रसूल की बारगाह में पूरा मजमा एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक तहसीन और काबिल मुबारकबाद है आप, अल्लाह ने आपको मुस्तफ़ा करीम और उसके नवासे की महफिल के लिए चुन लिया है। आपको खबर होनी चाहिए कि आज आप जिसकी याद में बैठे हैं ये कोई और नहीं, ये उसी हुसैन की महफिल है जिस हुसैन को मुस्तफा कभी कांधे पे बैठाते थे और कभी मुस्तफा उसी हुसैन को सीने से लगा लिया। पूरा मजमा बेदार हो तो मैं शुरू हो जाऊं। उसी हुसैन की याद में आप बैठे हैं जिस हुसैन को मुस्तफा चूमते भी थे और उसी हुसैन को मुस्तफा सूंघा भी करते थे। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह
आप हुसैन को चूमते हैं, बात समझ में आती है, इसलिए कि आपका नवासा है, आपके बेटी का बेटा है, अली का लाल है। या रसूल अल्लाह, आप चूमते हैं इसलिए कि मदीना वाले हुसैन की छुप छुप करके जियारत किया करते हैं। या रसूल अल्लाह, आप हुसैन को चूमते हैं, बात समझ में आती है कि हुसैन की तारीफ पूरे मदीना के लोग किया करते हैं। या रसूल अल्लाह, हुसैन आपका नवासा, आपका नाती है, इसलिए आप चूमते हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती। या रसूल अल्लाह, आप हुसैन को सूंघते क्यों हैं? कुर्बान जाए मर्दे कलंदर, नबियों के इमाम, रसूलों के रसूल, इमामुल अंबिया, ऐसा रसूल जिस रसूल की पूरी जिंदगी लाजवाब, ऐसा नबी जिसकी आमद न होती तो पूरी दुनिया में इस तरह की हरियाली न पाई जाती, ऐसा नबी जिस नबी के दरबार में भी अगर कोई जाए तो कहा यह जाता है कि मुस्तफा का दरबार है, आहिस्ता चलना, इसलिए कि बेअदबी ना हो। वो मुस्तफा फरमाते हैं, वो नबियों का इमाम कहता है, ऐसा रसूल कहता है जिस रसूल को अल्लाह ने मेराज की शब में बुलाकर अपना दीदार करवा दो। वो मुस्तफा कहता है, ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं अपने नवासे हुसैन को इसलिए चूमता हूँ क्योंकि मेरा नवासा है, और हुसैन को इसलिए सूंघता हूँ क्योंकि हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है, हुसैन के जिस्म से जन्नत की महक। आज आप उसी हुसैन की याद में बैठे, कितने खुशनसीब हैं आप, कितने अजीम हैं आप, उस अजीम हस्ती की याद में आप बैठे। आपको मालूम होना चाहिए आका करीम का ये नवासा हुसैन, आका करीम का ये नवासा हुसैन वो हुसैन है जिसकी अजमत कुरान पाक बयान करे, वो हुसैन है जिसकी तारीफ में अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल करे, वो हुसैन है जो शहीद होने के बाद भी जिंदा है और उसकी जिंदगी की दलील कुरान मुकद्दस दे रही है। उस हुसैन की याद में, और आपको मालूम है हुसैन वही हुसैन है जिसको मुस्तफा बेपनाह प्यार करते थे, बेपनाह इश्क करते थे मुस्तफा। जब आका नमाज में जाते हुसैन पुश्त पे होते, मुस्तफा सजदे से सर उस वक्त तक न उठाते जब तक हुसैन आका के पुश्त से उतर न जाते। लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह, सजदे को तूल देने के लिए कोई हुक्म नाफिज हुआ क्या? कोई मुस्तफा करीम से लोगों ने कहा, सजदे को लंबी करने के लिए कोई हुक्म अल्लाह ने उतारा है क्या? आका करीम ने फरमाया था, नहीं नहीं, मैंने सजदे को इसलिए तूल किया कि मेरे पुश्त पे जो बैठा था, मेरे पुश्त पे जो सवार था, वो कोई और नहीं था। एक वक्त ऐसा आएगा, यही मेरा बेटा हुसैन, मेरा लाडला हुसैन, मेरा नवासा हुसैन मैदान करबला जाएगा और मेरे दीन के लिए जब खून की जरूरत पड़ेगी तो एक मेरा बेटा हुसैन अपना ही खून नहीं देगा, बल्कि एक एक करके अपने पूरे खानदान की कुर्बानी पेश कर देगा और मेरे दीन की आबियारी करता नजर आएगा। ये उस हुसैन की याद में आप बैठे थे। आपने हुसैन और यजीद के दरमियान और यजीद के फरमान के दरमियान और यजीद के लश्करों के दरमियान जो जंगें हुई मैदान करबला में, बहुत आपने सुना। आज मैं आपको बताता हूं हुसैन कौन है और यजीद कौन है। यजीद उस बदबख्त का नाम है जो शराब नोशी किया करता था। यजीद उस इंसान का नाम है जो जिना किया करता था। यजीद उस बदबख्त का नाम है जो आपस में लोगों को फूट डाला करता था। यजीद उस इंसान का नाम है
जिसके हाथ नबी के घर वालों के खून से रंगे गए थे। यजीद उस इंसान का नाम है जिसने मस्जिद नबी के अंदर घोड़े बनवाए थे। यजीद उस इंसान का नाम है जिसने खाने काबा के गिलाफ में आग लगवाई थी। यजीद उस इंसान का नाम है जिसने खाने काबा के छत के लकड़ियों में आग लगवाई थी। यजीद उस इंसान का नाम है जिसने पूरे इलाके में जुल्म और सितम को आम किया। लेकिन हुसैन उसका नाम है। हुसैन उसे कहा जाता है जिसे मुस्तफा का बेटा बोला जाता है। हुसैन उसका नाम है जो नबी के जिगर का टुकड़ा है। हुसैन उसका नाम है जो फातिमा का नूर आइन है। हुसैन उसका नाम है जो अली के दिल का चैन है। हुसैन उसका नाम है जो बेसहारों का सहारा है। हुसैन उसका नाम है जो मुस्तफा के दीन के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश करता है। हुसैन उसका नाम है जो मुकम्मल सब्र का मुजस्समा है। और यजीद उसका नाम है जो जुल्म की इंतहा। अब आप बताइए, एक तरफ जुल्म और एक तरफ सब्र, एक तरफ नाइंसाफी और एक तरफ इंसाफ, ये कभी भी आपस में टैली नहीं करता, मिलता नहीं। आका हुसैन की जात तो वो है, आका हुसैन की शान तो वो है कि आका हुसैन के सदके में अगर दुआ किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से बारिश को नाजिल फरमाए। अरे हुसैन तो वो है जिसके सदके में दुआ किया जाए तो अल्लाह बंजर जमीन से सब्जा उगा दे। हुसैन तो वो है जिसके सदके में दुआ किया जाए तो बे औलाद को अल्लाह औलाद की दौलत नसीब फरमा दे। हुसैन तो वो है जिसके सदके में दुआ किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेसहारों को सहारा बना दे। हुसैन तो वो है जो बेचारा का चारा बन जाए। इसलिए मेरे यारों याद रखना, कभी भी यजीद और हुसैन को आपस में कंपेयर मत करना, आपस में टैली मत करना, आपस में आजमाना नहीं। इसलिए कि हुसैन अगर मैदान करबला में इशारा करते, आपका कहना है कि करबला के मैदान में हुसैन प्यासे थे, पानी को तरस गए। याद रखिए हुसैन की जात तो वो है जिसके नाना हजरत इस्माइल जब एड़ी रगड़ दे तो अल्लाह पहाड़ से पानी निकाल दे जिसको आबे जमजम कहा जाए। और हुसैन के नाना मुस्तफा जब अपना इशारा फरमाए तो मुस्तफा के उंगली से आबे कौसर निकल जाए। तो वो हुसैन अगर इशारा करते तो अल्लाह आसमान से बारिश क्यों नहीं नाजिल करता। याद रखिए वहां पानी पी करके इम्तिहान लेना नहीं था, बल्कि प्यासे रह करके हुसैन का इम्तिहान होना था। इसलिए हुसैन ने अपने इम्तिहान को प्यासे रह करके दिया और दुनिया ने देखा। मैदान करबला के जंग के बाद सबों ने ये कहा था, लोगों सुनो सुनो, यजीद तो उस बदबख्त का नाम था जो मैदान करबला में लश्करों को भेजा, अफराद को भेजा, अपने तादाद को भेजा। लेकिन लोगों ने कहा था सुनो सुनो, मैदान करबला में यजीद खत्म हुए, मिट गए। मैदान करबला में यजीद की नस्लें तबाह हो गई। लेकिन हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत जिंदा रहेगा। अल्लाह का कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह के राह में जो कत्ल किए जाए उसे मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। ऐ लोगों तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, ऐ लोगों तुम्हें उनकी जिंदगी के बारे में समझ। माशाअल्लाह मेरे दोस्तों, हुसैन वो असीम हस्ती का नाम है जो मदीना मुकद्दसा के गलियों में टहला करते थे। हुसैन उस जात का नाम है
जो मुस्तफा करीम के साथ मदीने के गलियों में घूमा करते थे। अरे आपको मालूम है आपने मुस्तफा को नहीं देखा, फिर भी मुस्तफा के इश्क में आप दीवाने बने हैं। लेकिन जो दिन रात मुस्तफा के गोद में पला हो, जो दिन रात मुस्तफा के साए में रहता हो, जो दिन रात मुस्तफा के कांधे पे गुजारता हो, जो दिन रात मुस्तफा के करीब रहता हो, बल्कि ये कह लिया जाए वो हुसैन जो रातों दिन मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा के गोद में पला करता था, उस हुसैन की शान और अज़मत क्या होगी, उस हुसैन की रिफत क्या होगी, उस हुसैन का मकाम क्या होगा। मदीना की गलियों में आकाए करीम के साथ हुसैन जब गुजरा करते थे तो मदीना के लोग हुसैन को देखने के लिए तड़प जाया करते थे, मदीना के लोग हुसैन को देखने के लिए मचलते थे। आज आखिर वक्त कैसा आया, आका हुसैन मदीना से करबला जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल शॉर्ट में आप समझिए, आका हुसैन मदीना तैयबा से रुखसत चाहता है, सबसे पहले अपने नाना के कब्र पे जाता है। उस नाना के कब्र पे, जिस नाना के बगैर हुसैन एक लम्हा रह नहीं सकते थे, जिस नाना के बगैर हुसैन एक आम सुकून महसूस नहीं किया करते थे, उसी नाना के कब्र पे जाते हैं। आंखों से अश्क जारी है, कहते हैं नाना जा, आपका नवासा हुसैन आपके कब्र पे आया। नाना जा, आपका नवासा हुसैन आपके मजार पे आया। नाना, आपका ये वही मजार है ना जिसके बारे में कहा जाता है ला तरफऊ असवातुकुम फौका सौतिन नबी। इसी मुकद्दस जगह के बारे में कहा गया कि मुस्तफा की बारगाह ऐसी बारगाह है जहां पे आवाज को बुलंद न करो, खामोशी से हाजिरी दो। नाना जा, आपके उसी बारगाह में मैं खड़ा हूं। आपको मालूम है मुस्तफा का वही दरबार है। चैनल वाले नोट कीजिए इसे, जल्दी से आप कैच करके सुन में पहले फुर्सत में डालिएगा। मुस्तफा का दरबार वो दरबार है जहां पे अगर एक मर्तबा फरिश्ता हाजिरी दे तो उसे बरसों हाजिरी का मौका न मिले। मुस्तफा का दरबार वो दरबार है जहां पे इंसान जाए तो इंसान अगर सर के बल भी चले तो बेअदबी है। मुस्तफा का दरबार वो दरबार है जिस दरबार पे अगर इंसान जोर से सांस ले तो भी बेअदबी है। मेरे दोस्तों, आज से कुछ साल पहले मैदान करबला के वाकयात के बाद यही यजीदी लश्कर में से कुछ अफराद ने, यजीदी कुत्तों के कुछ लोगों ने उसी मदीना मुकद्दसा के अंदर मुस्तफा के मज़ार अनवर के करीब जाकर के मुस्तफा के दरबार की हुर्मत को पामाल किया था। मुस्तफा के दरबार में घोड़े बांधे थे, मुस्तफा के दरबार में घोड़े दौड़ाए थे। याद रखे उस दौर में यजीद की जो औलादें थी वो मुस्तफा के दर की ताज़ीम न कर सकी, और बिला मुबालगा कह सकता हूँ इस दौर में भी यजीद की कुछ औलादें ऐसी हैं जिसे आले सऊद कहा जाता है। इस दौर में भी यजीद की कुछ औलाद आपको मिलेंगी जिसे आले सऊद कहते हैं। आप कहते हैं और आपका कहना होता है, खासकर जो लोग 2 साल 3 साल 5 साल सऊदी में काम करके आते हैं, कहते हैं सऊदी में हाथ सीने पे बांधा जाता है, बार बार रफ़ैदैन किया जाता है। तुम्हें क्या मालूम जब कादे में तशहुद में बैठते हैं तो उंगली को उठा करके हिलाया जाता है। तुम्हें क्या मालूम इस्लाम तो सऊदी से चला है ना। मेरे दोस्तों, मत कीजिएगा, इस्लाम सऊदी से जरूर फैला है, सऊदी से जरूर चला है, लेकिन अभी का सऊदी नहीं था, बल्कि उस वक्त में जो सऊदी से इस्लाम फैला था वो सऊदी से जो इस्लाम फैलाने वाला था वो मुस्तफा की जात थी और मुस्तफा के सहाबा थे। और इस दौर में जो सऊदी में रहते हैं वो सऊदी मुस्तफा के आल में नहीं, मुस्तफा के आशिक, बल्कि ये वो लोग
लोग हैं जो यजीद के टुकड़ों पे पलते हैं, ये वो लोग हैं जो यजीद के टुकड़ों और सिक्कों पे पलते हैं। बिला मुबालगा मुझे कह लिया जाए, बिला मुबालगा मुझे कहने दिया जाए, ये वही सऊदी है ना जिसकी तारीफ की आप पुल बांधते हैं कि सऊदी से इस्लाम फैला। कैसा इस्लाम फैला? क्या यही इस्लाम फैला कि मुस्तफा के दरबार में कल तक जो यजीदी घोड़े लेकर के पहुंचे, आज उसकी नस्ल सऊदी मुस्तफा के दरबार में आज कार के जरिए पहुंचती है। आज गाड़ियों लेकर के मुस्तफा के दरबार की हुर्मत को पामाल करती हैं। याद रखिए, ये सऊदी यहूदी तो हो सकते हैं, यहूदी के एजेंट तो हो सकते हैं, मुस्तफा के वफादार नहीं हो सकते, मुस्तफा के आशिक नहीं हो सकते, मुस्तफा के दीवाने नहीं हो सकते। अगर मुस्तफा के आशिक होते, मुस्तफा के दीवाने होते तो कभी भी मुस्तफा के दर को पामाल नहीं करते, मुस्तफा के दर की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करते, मुस्तफा के दर के शान के साथ मुनाफिकाना चाल नहीं चलते। इसलिए अब भी वक्त है, वक्त के सऊदी से मैं कहना चाहता हूँ, वक्त के यहूदी से कहना चाहता हूँ, याद रखो तुम्हें जो दिमाग में आए करना, लेकिन मुस्तफा के दरबार से अगर खिलवाड़ किया तो हम तुम्हारी ज़बानें निकाल लेंगे, हम तुम्हारे हाथ को तोड़ेंगे, हम तुम्हारे पाँव को तोड़ेंगे। मुस्तफा के दर की इज्जत को पामाल करोगे तो याद रखो मुस्तफा के दीवाने अभी पूरी दुनिया में बाकी है, एक एक करके अपने जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन तुम्हें केफर किरदार तक पहुंचाने की हम ताकत रखते हैं। इसलिए याद रखना, हम मुस्तफा के टुकड़ों पे पलने वाले हैं, मुस्तफा के टुकड़ों पे जीने वाले हैं। हमें किसी यहूदी और सऊदी के टुकड़ों पे बिकना नहीं। जो मुस्तफा के दरबार की इज्जत को पामाल करे वो मुस्तफा का आशिक तो नहीं होता, बल्कि यहूद और यजीद की औलाद हो सकती है। जो मुस्तफा के दीवाने होंगे वो मुस्तफा के दरबार की इज्जत की हिफाजत करेंगे, मुस्तफा के दरबार की ताज़ीम जरूर करेंगे। इसलिए मुस्तफा के अगर आप दीवाने हैं तो मुस्तफा के दीवानगी का सबूत दीजिए। मुस्तफा का वही नवासा हुसैन मुस्तफा के कब्र अनवर पे है, कहता है नाना अब आपसे हमेशा के लिए इजाजत चाहता हूँ, हमेशा के लिए जाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए रुखसत चाहता हूँ। मेरे नाना ये तो वही मदीना है ना जिसके छाँव में मैंने दिनों रात मुस्तफा के दरबार में हुसैन, वो कैसा समा होगा जब एक नवासा अपने नाना से हमेशा के लिए जुदा हो रहा है, एक नवासा अपने नाना से हमेशा के लिए दूर जा रहा है। आका हुसैन कहते हैं नाना मुझे इजाजत दीजिए। आका हुसैन मुस्तफा अनवर के कब्र अनवर से इजाजत लेकर के भाई हसन के करीब जाते हैं, कहते हैं भाई मैंने तुम्हारे साथ बचपना गुजारा है, भाई मैंने तुम्हारे साथ काफी वक्त गुजारा है, तुमसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये अलग बात है भाई, आज से 10 साल पहले तुम्हें किसी ने जहर दे करके दुनिया से तुम्हें शहीद कर दिया था। भाई मुझे इजाजत दीजिए, आपसे रुखसत चाहते हैं, आपसे दूर जाना चाहते हैं। नबी के मेरे नाना के दीन की हिफाजत करता है। आका हुसैन को अपने भाई हसन से इजाजत मिलने के बाद आप अपनी माँ के कब्र अनवर पे जाते हैं। आप बताइए माँ और बेटे का रिश्ता कैसा होता है? बेटे से माँ इस कदर मोहब्बत करती है, बेटा अगर कितना बड़ा नालायक हो अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती है। आका माँ से इजाजत चाहते और इजाजत लेने के बाद आप मदीना से मक्का जाते हैं, मक्का से कूफा जाते हैं, मैदान करबला जाते हैं। उसके बाद आप मैदान करबला पहुंचे, आपके साथ एक रिवायत में है कि 135 लोग थे, एक रिवायत में है कि मुकम्मल 96 लोग थे, एक रिवायत में है कि 82 लोग थे। आका हुसैन
अपना छोटा सा काफिला लेकर के आप करबला पहुंचते हैं। उसके बाद वहां जालिमों की तरफ से ये 82 लोगों के मुकाबले में 1000 के फौज को भेजा गया था। 1000 अफराद आए थे ताकि आका हुसैन के लोगों को, आपके दीवानों को, आपके जानेसारों को, आपके मतवालों को, आपके चाहने वालों को, आपके साथ जो आए हुए उन लोगों को, आपके नाम पे मर मिटने वालों को, आपके लश्कर में जो अफराद थे उन लोगों को कत्ल करके, शहीद करके आका हुसैन के लश्कर को वहीं खत्म कर दिया जाए और यजीद के झंडे को बुलंद किया जाए। आका हुसैन मैदान करबला पहुंचे। उधर यजीद के तरफ से 1000 के लश्कर को लेकर के हुर आया था। आने के बाद आका हुसैन ने हुर के सामने खिताब फरमाया। आपने कहा मैं मुस्तफा का नवासा हूँ, मैं मुस्तफा का प्यारा हूँ, मुस्तफा का लाडला हूँ, मुस्तफा का दुलारा हूँ, मुस्तफा का बेटा हूँ। याद रखो मैं मुस्तफा की बेटी फातिमा का बेटा हूँ। अगर मुझसे जंग करने का प्लान रखते हो तो याद रखो हम किसी जंग के इरादे से नहीं आए, बल्कि अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए आए हैं। हुर ने आपका कलाम सुना, आपका खिताब सुना। खिताब सुनने के बाद हुर की हालत बदली। आका हुसैन के करीब आए, कहने लगे मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा थाने वाले हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले। मेरे दोस्तों हुर जो अब तक यजीद के लश्कर के साथ आया था, अब हुसैन के खेमे के करीब आया, हुसैन के करीब आया। हुसैन ने कहा हुर से तुम्हें इजाजत है, घर जा सकते हो। जो तारीखी जुमला दिया था नोट कीजिएगा। हुर ने कहा था आका हुसैन से, याद रखिए आपके चेहरे बता रहे हैं आप जन्नती हैं, आपकी सूरत बता रही है, आपकी बेइंतहा फजीलत है, आपके चेहरे बता रहे हैं आप किसी पाक खानदान से हैं। आका हुसैन से हुर ने कहा था सुनिए तो सही, ये हुर की एक जान क्या हजारों जान भी होती तो एक एक करके आका हुसैन के कदमों में कुर्बान कर लिया जाता। याद रखिए मेरी जान तो खत्म हो जाएगी लेकिन नबी के नवासे हुसैन के दामन को नहीं छोड़ूंगा। हुसैन सलाम के दर को नहीं छोड़ूंगा, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आका हुसैन हुर को सीने से लगाते हैं, आपके पेशानी को चूमते हैं। आका हुसैन हुर को सीने से लगाने के बाद हुर ने कहा आप अगर मुझे इजाजत दे तो जालिमों के मुकाबले के लिए मैं जाऊंगा। आज 9 मुहर्रमुल हराम था। हुर ने कलमा पढ़ा, हुसैन के खेमे आए। 10 मुहर्रमुल हराम को जब जंग हुई तो सबसे पहले आका हुसैन के जानिब से जंग के मुकाबले में जो गया उसी को हुर कहा जाता है। हुर मुकाबले में गया और मुकाबले के बाद आपने सिर्फ हुर बजाते खुद अकेले तने तन्हा मुकम्मल तौर पे 120 यजीदियों का छक्का छुड़ा दिया। एक दिन हुआ आका हुसैन के करीब आए हुए और 120 लोगों को अकेले मारा। तो याद रखिए वो हुसैन जो नबी के गोद में पला हो, वो हुसैन जो नबी के दर पे पला हो, वो हुसैन जो नबी के घर में पला हो, उस हुसैन की ताकत की अजमत क्या होगी, उस हुसैन के ताकत और रिफात की शान क्या होगी, उस हुसैन का जवाब क्या होगा, उस हुसैन की मिसाल क्या होगी, उस हुसैन के मुकद्दस बाजू में ताकत कितने होंगे जिसने मुस्तफा के दर में रह करके जिंदगी गुजारा हो। याद रखिए आका हुसैन जब दोनों लश्करों के दरमियान जंग हुई, आका हुसैन के खेमे से एक एक करके सब ने जामे शहादत नोश किया। अब बारी आई थी मुस्तफा के नवासे हुसैन की, अब बारी आई थी आका के नवासे हुसैन की। आका के नवासे जब मैदान में जाने लगे तो हज़रत ज़ैनब ने आपके दामन को पकड़ा और कहा कहाँ जाते हो, हमें बेयारो मददगार छोड़कर जाना चाहते हो, हमें आप अकेला छोड़ना चाहते हैं। आपने देखा नहीं कि कासिम की जवानी लुट गई, अब्बास
अब्बास के बाजू कट गए, अली अकबर शहीद हुए, बच्चा 6 माह का अली असगर भी न बचा। आप मुझे छोड़कर कहाँ जाते हैं? आप ही तो एक सहारा है, आप ही तो एक हमारे आसरा हैं। आप जालिमों के मुकाबले में न जाएं, जालिम आपको भी शहीद कर देंगे, आपको भी कत्ल कर देंगे। आका हुसैन मुस्कुराते हैं, बहन से कहते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं, अपनी बेटी हजरत सकीना से कलाम करते हैं। इजाजत लेने के बाद आका हुसैन निकलते हैं। निकलने के बाद जब मैदान में पहुंचते हैं, आका हुसैन ने एक एक करके जालिमों के छक्के छुड़ा दिए। आका हुसैन जिस तरफ जाते थे जालिमों के इस तरह लाश को बिछा देते थे, जिसकी मिसाल कायम नहीं किया जा सकता, जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। आका हुसैन के बाजू में इतनी ताकत मैदान करबला में आ गई थी, जैसा महसूस होता था आका हुसैन जब तलवार चला रहे थे तो यूं लगता था अबू बकर की सदाकत सिमट गई, उमर की अदालत सिमट गई, हजरत उस्मान की सखावत आ गई, मौला अली की शुजाअत आ गई। आका हुसैन के बाजू में यूं महसूस होता था कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तमाम हौसले आका हुसैन के बाजू में आ गए। आका हुसैन जिस तरफ तलवार को चलाते थे जालिमों के लाशें बिछ जाती थी, जालिमों के छक्के छूट जाते थे। इसलिए आका हुसैन जालिमों को कत्ल करते करते कत्ल कर रहे थे। अचानक आवाज आती, मौजिन ने अजान की आवाज दी, आका हुसैन रुक गए, तलवार रुकी, प्यास से तलवार नहीं रुकी, भूख से तलवार नहीं रुकी, बेटा का सरतन से जुदा हुआ, तलवार चल रही है, अब्बास के बाजू कटे, तलवार न रुकी। जैसे अजान हुई आका हुसैन रुके, सजदा में गए, जालिमों की तरफ से हमला हुआ और मुस्तफा का नवासा हुसैन जिसको मुस्तफा चूमते थे सूंघते थे, एक लम्हे में मैदान करबला में सजदे की हालत में आपने जामे शहादत नोश कर लिया और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया, दुनिया वालों सुनो तो सही, ये सर रहे या कट रहे, लेकिन कभी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सजदे को न छोड़ना, कभी भी नमाज को न छोड़ना, कभी भी क़याम को न छोड़ना, कभी भी रुकू को न छोड़ना, कभी भी तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत से मुंह मत मोड़ना। इसलिए आका करीम के नवासे हुसैन ने शहीद होने के वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो भेजा हुआ मुस्तफा करीम को जो तोहफे में मिला नमाज, आका हुसैन ने कहा सर कट जाए कबूल करना, अल्लाह की इबादत न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। इस तरह नबी का नवासा हुसैन सजदे की हालत में मैदान करबला में जामे शहादत नोश कर लिया। मेरे दोस्तों याद रखिए आका हुसैन ने मैदान करबला में एक एक करके पूरे खानदान और कुंबे वाले की कुर्बानी पेश कर दी और आपने आह तक न किया, बल्कि आखिरी वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत यानी आपने सजदे को न छोड़ा। इसलिए आप भी आका हुसैन के दीवाने हैं, मुहर्रमुल हराम में या हुसैन के नारे लगाते हैं या अली के नारे लगाते हैं, तो आप पक्के हुसैनी उस वक्त तक बनेंगे जबकि आप पांचों वक्त के नमाजी बन जाएंगे, पांचों वक्त नमाज पढ़ेंगे। इसलिए याद रखिए जो बेनमाजी है यूं समझिए जमीन पे वो चलता फिरता लाश है। इसलिए दुनिया में कम से कम इतना तो कीजिए कि आप नमाज पढ़ करके अल्लाह को खुश कीजिए, अपने रसूल के आंख को ठंडक पहुंचाइए, तब जा करके आप दुनिया में कामयाब होंगे, आखिरत में कामयाब होंगे, कब्र में कामयाब होंगे और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जब आपसे राजी हो जाएगा तो आपका ठिकाना जन्नत होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन पे सख्ती से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे आने और आपके बैठने को और इस प्रोग्राम के सजाने को अल्लाह कबूल अता फरमाए। दुआ करते हैं मौला जिन लोगों ने मिल करके इस महफिल को सजाया, इस महफिल के सजाने में हिस्सा लिया, दामे दिरमे कदमे सुखने, मौला ताला
सबों के इस इसार को कबूल अता फरमाए, इस कुर्बानी को कबूल अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबों को दारैन की सआदतों से माला माल करे। इस इलाके में जो बेरोजगार हों, मौला आका हुसैन के सदके उसे अच्छी रोजी अता फरमाए। जो बे औलाद हो, मौला आका हुसैन के सदके उसे नेक और साले औलाद की दौलतों से माला माल अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।